नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में प्रोवाइड कराता है, आपको समझाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बनाने रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं इंडिया से कैशू एक्सपोर्ट के बारे में। तो जो काजू है, कैशू है, इसका एक्सपोर्ट जो है काफ़ी सारी कंट्रीज में अभी इंडिया से किया जाने लगा है। हालांकि हम रॉ कैशू इंपोर्ट भी करते हैं और उसको प्रोसेस करने के बाद एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो हमारे यहाँ से री एक्सपोर्ट भी होता है और हमारे यहाँ होने वाला जो कैशू है वो भी हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कौन कौन सी कंट्रीज में आप कैशू एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कितना इंडिया ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे और इसका प्रोसीजर क्या रहेगा अगर आप कैशू एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कैशू एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया के डिफरेंट स्टेट से जो है बेस्ट क्वालिटी का कैशू जो है डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अगर इसके चैप्टर की बात करें तो ये 08 चैप्टर में आता है और इसके HSN कोड की बात करें तो 08013100100 के अंदर और डिफरेंट HSN कोड में चला जाता है। बट 08 जो है फ्रूट एंड नट्स का जो है चैप्टर है, उसी के अंदर आपको इसको एक्सपोर्ट करना रहता है। इंडिया जो है एक तरीके से लार्जेस्ट कैशू प्रोड्यूसिंग कंट्रीज भी है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात कर ली जाए कि इंडिया से कितना कैशू का एक्सपोर्ट हुआ है तो करीब 8,356.23 मिलियन डॉलर का जो है हमने एक्सपोर्ट किया है और ये करीब 80,366 मैट्रिक टन का जो हमने एक्सपोर्ट यहां से किया। काफी अच्छी रेवेन्यू जो है हमें यहां से जनरेट हुई है। बात कर लेते हैं, अगर आप कैशू एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, काजू का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कहां किन कंट्रीज में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप आंध्र प्रदेश इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट जहां पे अच्छा खासा कैशू एक्सपोर्ट हो रहा है। उसके बाद आप केरला से कर सकते हैं, कर्नाटका से कर सकते हैं, गोवा से भी आप जो है कैशू का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इन कुछ स्टेट से जो है आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी ये जो बिजनेस है बहुत सारी जगह अभी बढ़ने लगा है, कैशू का प्रोडक्शन जो है काफी सारी जगह अभी होने लगा है। बात कर लेते हैं टॉप इंपोर्टर कंट्रीज की कि कौन कौन सी कंट्रीज में आप जो है कैशू का एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फिर अच्छा मार्जिन जो है आप ले सकते हैं। तो आप जो है इसको UAE में एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, नीदरलैंड ये जा रहा है, जापान आप कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया, वियतनाम, स्पेन, कतर, कुवैत, जर्मनी और USA, मोर देन 60 कंट्रीज के अंदर, मतलब ये कंट्रीज के अलावा ये टॉप 10 इंपोर्टर कंट्रीज मैंने आपको बताई, करीब 60 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है कैशू का। जैसे मैंने बताया आपको, इंडिया रो कैशू इंपोर्ट भी करता है, उसको फिनिश करके री एक्सपोर्ट भी करता है। इसी तरीके से यहाँ का जो प्रोडक्शन है उसको भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे 60 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर जो है हम एक्सपोर्ट करें। बहुत अच्छा जो है देखिए डिमांड है इंडियन कैशू की, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर 50-60 कंट्री का एक डिमांड होना कम बात नहीं है। और भी बहुत सारी कंट्रीज है जो अभी भी छूटी है, मोर देन 200 कंट्रीज में देखा जाए तो इंडिया से टोटल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं, तो उन कंट्रीज में भी रिक्वायरमेंट है। बस अभी कैशू का जो है एक्सपोर्ट ज्यादा लोग करते नहीं है, तो आप लोग जो है इस बिजनेस में आए, आप सीखें कैशू एक्सपोर्ट कैसे करना है, किस तरीके से किन किन कंट्रीज में भेजना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने हैं और आप आसानी से जो है कैशू का एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कैशू के एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे। तो कैशू एक्सपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स का सर्टिफिकेट ले लेना है। उसके बाद सिंपली आपको जो है AD कोड लेटर लेना है बैंक से, जो कि आपके पोर्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे काम आने वाला है। जब आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है उसके बिहाफ पे आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए आपको अप्लाई करना है, जो कि सभी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप उससे कर सकते हैं, पर कैशू एक्सपोर्ट के लिए भी आपको ये लेना रहेगा। उसके बाद आप सिंपली जो है एपिडा का RCMC इसमें ले सकते हैं। RCMC का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन कब मेंबरशिप सर्टिफिकेट, जो कि आपको एपिडा का इसमें लेना रहेगा। उसके बाद सिंपली आपको FSSAI का सेंट्रल लाइसेंस लेना रहेगा। अगर आप कोई भी प्रोसेस फूड या किसी भी तरीके के इस तरीके का प्रोडक्ट आप करते हैं कैशू वगैरह, तो इसमें आपको FSSAI का सेंट्रल लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। सेंट्रल लाइसेंस जब आप ले लेंगे FSSAI का, उसके बाद आपको सिंपली जो डॉक्यूमेंट आपके बनेंगे वो ड्यूरिंग द शिपमेंट बनेंगे। जैसे आपका परफॉर्मा इनवॉइस होता है,
है, कमर्शियल इनवॉइस होता है, शिपिंग बिल फाइल होता है, आपका फ्यूमिगेशन होगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनता है और साथ में आपका पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट जो कि सबसे मेजर रिक्वायरमेंट है इस पूरे कैशू एक्सपोर्ट में, वो ड्यूरिंग द शिपमेंट बनेंगे। आपको पहले से ये बना के नहीं रखना है। और उसके बाद आपका बाई एयर जाएगा तो एयरवे बीएल बनेगा और आपका बाई सी जाएगा तो सी वे बीएल इसमें आपका बनेगा। तो इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट आपके होते हैं। जो डॉक्यूमेंट आपको बनाने, बहुत कॉमन डॉक्यूमेंट इसमें रहते हैं मोस्टली, तो बस एक आध डॉक्यूमेंट जैसे एफएसएसआई का लाइसेंस हो गया है, पाइथो भी आपका ड्यूरिंग द शिपमेंट बनता है, बाकी सब डॉक्यूमेंट सब ज्यादातर कमोडिटीज या प्रोडक्ट के अंदर यही डॉक्यूमेंट जो है बनाए जाते हैं। जब डॉक्यूमेंट आपके बन जाएंगे उसके बाद नंबर आता है दोस्तों प्रोसीजर का, पूरा एक्सपोर्ट प्रोसीजर का कि किस तरीके से कैशू का एक्सपोर्ट आप अपने यहां से कर सकते हैं। देखिए कैशू का एक्सपोर्ट आप बाय एयर भी कर सकते हैं, बाय रोड भी कर सकते हैं, बाय शिप भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप किन कंट्रीज में इसको भेज रहे हैं। अगर आप बांग्लादेश, नेपाल, भूटान कर रहे हैं तो बाय रोड कर सकते हैं। बांग्लादेश तो आप बाय शिप, बाय एयर, बाय रोड तीनों ही मोड से कर सकते हैं। एक ऐसी कंट्री है बांग्लादेश हमारे यहाँ से जो कनेक्टेड है। उसके अलावा अगर आप दूसरी कंट्रीज में कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज वगैरह कर रहे हैं, तो बाय एयर और बाय शिप का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहता है। तो इन सब कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट करें, उसके लिए सिंपली आपको सबसे पहले सोर्सिंग करना है कि कहां से आपको प्रोडक्ट खरीदना है। जैसे मैं बताया आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा वगैरह इन राज्य से जो है आप चेकआउट करें कैशू को। और कैशू की जब आप सोर्सिंग कर लेंगे, उसकी प्राइसिंग पता करेंगे, क्या प्राइस पे, क्या बेस्ट प्राइस पे आपको मिल सकता है। उसकी डिफरेंट ग्रेड होती है, उन ग्रेड के बारे में पता करेंगे कौन कौन सी ग्रेड है। उसका जो भी बेस्ट क्वालिटी ग्रेड है, एक्सपोर्ट क्वालिटी ग्रेड है, उसको आप पकड़ें। उसके बाद आप उसका प्राइसिंग पता करें कि क्या प्राइस में आपको मिल जाएगा, कंटेनर में कितनी क्वांटिटी चली जाएगी, ये सब कुछ आप उसमें पता करें उसकी पैकेजिंग के हिसाब से। और उसके बाद आपको एक फर्म का नाम डिसाइड करना है कि किस नाम से आप एक्सपोर्ट करेंगे। उस फर्म नेम का आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपको करा लेना है, जीएसटी सर्टिफिकेट आपको ले लेना है। अब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं, प्रोप्राइटर बना रहे हैं, एलएलपी बनाए या पार्टनरशिप या सिंपली एक प्रोप्राइटरशिप के अंदर आप काम करना चाहते हैं, या आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके की फर्म से इसमें काम किया जाता है। एक्सपोर्ट के लिए कोई प्राइवेट लिमिटेड होना फर्म का ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद आप जो है सिंपली जब आपकी फर्म क्रिएट हो जाती है, करंट अकाउंट ओपन कराते हैं। करंट अकाउंट आप वहीं ओपन कराते हैं पे आपको ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड मिल सके, जहां से भी आपको एडी कोड मिले उस बैंक में ही आप करंट अकाउंट ओपन कराएं। करंट अकाउंट जब आपका ओपन हो जाएगा तब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो कि डीजीएफटी के पोर्टल से अप्लाई किया जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड सभी प्रोडक्ट के लिए एक होता है, साल में एक बार अप्रैल मई जून में इसको अपडेट आप जरूर कर लें ताकि किसी भी तरीके का कैंसिलेशन या डीएक्टिवेशन से आप बच सकें। उसके बाद आपको आरसीएमसी ले लेना है। आरसीएमसी की फीस आपकी 6,000 रुपए के आसपास रहता है पेटा का। उसके बाद आपको एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस ले लेना है। जब आप ये सब कर लेंगे फिर नंबर आता है पोर्ट रजिस्ट्रेशन का, जिसको बोलते हैं आइस गेट रजिस्ट्रेशन। तो जो पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना रहता है आपको, सबसे पहले उसको आइस गेट एक वेबसाइट है, कस्टम का एक पोर्टल है जिसके ऊपर हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जब आप आइस गेट रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उसी में आपका फिर एडी कोड रजिस्ट्रेशन और पोर्ट रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर होते हैं। जब आप पोर्ट रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उसके बाद सिंपली आपको एक सीएच अपॉइंट करना रहेगा, कस्टम हाउस एजेंट आपको अपॉइंट करना रहेगा। जिस भी पोर्ट से, एयरपोर्ट से, बॉर्डर से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वहां पे हमें कस्टम हाउस एजेंट अपॉइंट करना पड़ता है, जो हमारे बिहाफ पे हमारे प्रोडक्ट का कस्टम क्लियरेंस कराता है। जब आप एक कस्टम हाउस एजेंट अपने लिए अपॉइंट कर लेंगे उसके बाद आप अब बायर फाइंडिंग का प्रोसीजर चालू करें। इंटरनेशनल मार्केटिंग कैसे करना है, बायर फाइंड कैसे करना है, उसके भी वीडियो आपको जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, चेकआउट करें, उसके लिंक हमने वहां पे आपको दिया हुआ है। उसके बाद जब आपको बायर मिल जाता है, बायर को अपना प्रोडक्ट दिखाएं, सैंपल की अगर जरूरत पड़ती है तो सैंपल भेजें, कुरियर करें। उसके बाद वहां से जब आपको कंफर्मेशन मिलता है तो बायर से आपको ऑर्डर आएगा। ऑर्डर आने के बाद आप उससे पेमेंट डलाएं, अपना परफॉर्मा इनवॉइस बनाएं, अपना पेमेंट लें। पेमेंट लेने के बाद आपको मटेरियल तैयार करना है, पैक करना है, मटेरियल को डिस्पैच कर देना है। जब आप डिस्पैच करेंगे मटेरियल को, उसी दौरान आपका जब मटेरियल पोर्ट पे पहुंचेगा तो आपका कस्टम हाउस एजेंट उसका कस्टम क्लियरेंस करा के उसको कनेक्टेड वेसल पे लोड कर देगा। और उस दौरान जो भी डॉक्यूमेंट बनेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको बायर को कुरियर करने रहेंगे, सिर्फ शिपिंग बिल को छोड़ के। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है ये कैशू का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट चाहे कोई भी प्रोडक्ट का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर हम आपको प्रैक्टिकली सिखाते हैं कि किस तरीके से इंडिया से एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने हैं, किन किन कंट्रीज में क्या क्या प्राइस पे आप अपने मटेरियल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं कि हम किस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं, हमने किस तरीके से एडवांस पेमेंट के ऊपर बायर से एक्सपोर्ट किया और कितना एडवांस पेमेंट जो है आपको मिल जाता है बायर से 50%, 100%। और अगर आपके पास फंड भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो भी किस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस शुरू किया जा सकता है। तो इन सारी चीजों के बारे में जो है जानकारी हम आपको ट्रेनिंग में प्रोवाइड कराते हैं। तो आप हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन घर पे बैठ के ले सकते हैं, या आप हमारा 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन कोटा राजस्थान में अभी आके ले सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें हम डेली बेसिस पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड अपडेटेड नॉलेज शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू वेरी मच।